Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss very interesting topic और वो टॉपिक है क्या स्टूडेंट, टॉपिक का नाम क्या है तो ध्यान देंगे, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। स्टूडेंट यह जो टॉपिक है बीएससी जब करेंगे तो बीएससी में एक बुक आती है मैथ्स की रियल एनालिसिस, उस रियल एनालिसिस में टॉपिक दिया गया है रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम। उसमें तो बहुत सारे थ्योरम्स दिए गए हैं और यही टॉपिक हमारा क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में भी है, आईसीएसई में भी है एंड यूपी बोर्ड में भी है। ये है क्या स्टूडेंट, इसको हम लोग बहुत इजी तरीके से समझेंगे। है तो बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, इसको हम लोग पहले समझेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जो लोग मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, पहले तो वीडियो को देखने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो को जब वॉच करेंगे तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे तो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले रोल्स थ्योरम होता क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्या है यहाँ पे देखें, यहाँ पे रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट लिखा गया है, फिर इसको एक एक चीज़ को हम समझाते हैं। क्या लिखा गया है, रोल्स थ्योरम है क्या, देखें थ्योरम है क्या, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या लिखा गया है कि लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एक फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, वो कैसा होना चाहिए तो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स इसकी जो ही वैल्यू आए एक रियल नंबर ही आए, मीन्स कह सकते हैं कि इसका डोमेन और को डोमेन दोनों ही रियल नंबर का अगर सबसेट होता है, मीन्स एक रियल नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है, अभी हम समझाएंगे या यहीं पे हम बता देते हैं कि कोई फंक्शन ले लें, सपोज कर ले कोई फंक्शन है, ये आर से आर पे क्या है, डिफाइंड है, आर से आर पे डिफाइंड है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। तो क्या लिखा गया है, एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट। देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे कि यह जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, किसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। दूसरा क्या है, यहाँ पे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तब थर्ड कंडीशन क्या है कि एंड एफ है इक्वल टू एफ बी। सबका मीनिंग हम बताते हैं। देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये तो स्टेटमेंट लिखा गया, इसका थ्योरम है, लेकिन इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखा जाए है क्या, पहली बात तो यहाँ पे देखें कि फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो क्या कंडीशन होता है यहाँ पे, पहला कंडीशन के फर्स्ट जो कंडीशन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में, इस क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब है स्टूडेंट कि इसका हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, मीन्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन हम इसका ग्राफ हम एक ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। नंबर वन कंडीशन तो 100% होगा कि जो भी कर्व है इस इंटरवल में उसका ग्राफ हम प्लॉटिंग करेंगे तो कहीं कर्व ब्रोकन कर्व नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। पहले इसका मतलब समझ लें, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी मीन्स कि हम इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स ले लें, देखें कि जितने भी पॉइंट्स ले लें सब पे फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करे, मीन्स यहाँ पे उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करें तो एक रियल वैल्यू मिले। या इस तरीके से तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग से भी देख सकते हैं कि इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स मिले उस पे उसके हर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यूनिक टेंजेंट यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल के हिसाब से बता दिए। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ है इक्वल टू एफ बी, मीन्स फंक्शन की वैल्यू ए पे और फंक्शन की वैल्यू बी पे दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स इस केस में ऑर्डिनेट दोनों का क्या हो, इक्वल हो। यदि ऐसा है
तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई करता है तब इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट हमको मिलेगा, देखें उस कर्व पे एक ऐसा टेंजेंट मिलेगा किसी पॉइंट सी पे जो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तभी तो उसका एफ डैश एक्स किस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू सी पे उसकी वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं, एक ग्राफ से समझा जाए। ग्राफ से समझेंगे 100% क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम होता क्या है। चलिए इसको हम ग्राफ से समझाते हैं। चलिए ज्योमेट्रिकली इसको हम प्रूव भी कर देते हैं, इस बात को ग्राफ से हम समझा भी देते हैं। तो चलिए एक ग्राफ हम ड्रा कर दिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है ये। तो एक ग्राफ हम ड्रा कर दिए लाइक दिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। यहाँ पे देखें ये है मेरा एक लाइक दिस एक ग्राफ है, ठीक है। एक ग्राफ हम और यहाँ पे ड्रा करते हैं, ध्यान देंगे सारी चीज़ों को हम लोग को समझना है। पहले देखें एक एक ग्राफ को, यहाँ पे हम एक ग्राफ और ड्रा करते हैं। देखें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक ग्राफ हम और ले लेते हैं यहाँ पे लाइक दिस, एक ग्राफ हम और ले लिए। यहाँ पे एक ग्राफ हम और लेते हैं, ध्यान देंगे एक ग्राफ हम यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से हम ग्राफ, यहाँ पे एक ग्राफ हम और ले लेते हैं। सिंपल सा ग्राफ है मेरा, देखेंगे यहाँ पे, देखें लाइक दिस एक ग्राफ हम यहाँ पे और लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ हम ले लिए। यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, थोड़ा सा और इसको लाइक दिस इस तरीके से बना देते हैं। इस तरीके से हम लोग ग्राफ यहाँ पे ले लिए, है कि नहीं। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पे समझेंगे। पहली बात तो ये कर्व क्या है, जो ग्राफ हम ड्रा किए हैं, किसका ग्राफ ड्रा किए हैं, y इक्वल टू किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है। तीन ग्राफ यहाँ पे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तीनों ग्राफ से इसको प्रूव करते हैं कि कोई फंक्शन है, कौन सा है, y इक्वल टू एफ एक्स, यह एक किस इंटरवल में डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल में। तो सपोज कर लें कि यहाँ पे इसके जो टर्मिनल्स पॉइंट्स हैं x इक्वल टू a है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे एक हम पॉइंट ले रहे हैं, ये कितना है, x इक्वल टू b है। तो देखें स्टूडेंट ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लें, इस कर्व पे एक हम पॉइंट ले लें a, और a का कोऑर्डिनेट हम कितना लिखेंगे, a f a लिखेंगे। यहाँ पे कर्व पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं b, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, b एफ बी लिख देंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब स्टूडेंट ध्यान देना है, पहला कंडीशन देखें सेटिस्फाई कर रहा है कि ये फंक्शन क्या है, इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। देख सकते हैं कि ग्राफ यहाँ पे हम ड्रा किए हैं तो इसमें कहीं ब्रोकन कर्व हमको नहीं मिला है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखें कि यह जो ए बी लिखा गया है, इसके ओपन इंटरवल मीन्स ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हम ले लें, ध्यान देंगे जितने भी पॉइंट्स हम ले लें सब पे क्या मिलेगा, एक हमको यूनिक टेंजेंट मिलेगा। इस कर्व पे हम सब पे हम एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स ले लें, जितने भी पॉइंट्स ले लेंगे उस पर डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या कि इस कर्व पे, जो कर्व यहाँ पे हम ड्रा किए, इस कर्व पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, डिफरेंशियबिलिटी में। अब थर्ड कंडीशन क्या कर रहा है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ए मीन्स क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स होता है आर्डिनेट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से आर्डिनेट की बात करें तो ए पे जो आर्डिनेट ड्रा किए हैं और बी पे जो आर्डिनेट ड्रा किए हैं मीन्स एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू सेम है। मीन्स देखें दोनों का आर्डिनेट क्या है, सेम है, हाइट क्या है यहाँ पे, सेम है। यदि ऐसा है, ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो तीनों कंडीशन हम दिखा दिए। तो ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट हमको मिल जाए, एक ऐसा पॉइंट मिल जाए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में इस कर्व पे बहुत सारे हम टेंजेंट ड्रा किए हैं। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रा किए हैं। उस टेंजेंट्स में से कम एक टेंजेंट हमको ऐसा मिले इस कर्व पे, ध्यान देंगे एक टेंजेंट हमको ऐसा मिला इस कर्व पे, एक टेंजेंट ऐसा मिले इस कर्व पे कि जो क्या हो जाए, एक्स एक्सिस के
पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो सपोज कर ले कि इस पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रा किए, इस पॉइंट पे वो टेंजेंट क्या हो गया? एक्स एक्सिस के यहाँ पे क्या हो गया? पैरेलल हो गया। देखें एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो किस पॉइंट पे? तो सपोज कर लें कि वो पॉइंट यहाँ पे हम कौन सा ले लिए? x इक्वल टू सी पॉइंट ले लिए। मीन्स x इक्वल टू सी पॉइंट ऐसा है कि कर्व पे उस पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रा किए तो टेंजेंट क्या मिल गया? x एक्सिस के पैरेलल हो गया। और x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब कि इसका स्लोप मीन्स एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू सी पे क्या मिल गया? देखें 0 हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या हो गया? पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो अब देखें जरा इस कर्व की हम बात कर दें। इस कर्व पे जरा सोचें कि इस कर्व पे हम क्या ले सकते हैं। देखें यहाँ पे हम फिर यही बात करेंगे x इक्वल टू ए, और यहाँ पे हम क्या लिख दिए? लाइक दिस x इक्वल टू बी। पहले तो देखें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तीनों कंडीशन कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा है कि ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं इस कर्व, जितने भी पॉइंट्स हम ले लें ए और बी के बीच में, सब पे क्या होगा? एक यूनिक टेंजेंट हमको इस कर्व पे मिलना ही मिलना है। इसके बाद देखें थर्ड कंडीशन, ऑर्डिनेट हमारा इक्वल भी है। देख सकते हैं ऑर्डिनेट दोनों क्या है? इक्वल है। इस पॉइंट को हम ए कह दें, इस पॉइंट को बी कह दें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या मिलेगा? यहाँ पे ए एफ ए और यहाँ पे बी कितना? एफ बी। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की हाइट क्या है? सेम है। मीन्स वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो अब कंडीशन क्या है कि इसके बीच में जितने पॉइंट लिए सब पे हमको यूनिक टेंजेंट मिल रहा है। उस यूनिक टेंजेंट में कम से कम हमको एक टेंजेंट ऐसा मिले, मीन्स एक टेंजेंट ऐसा मिले जिसका स्लोप या वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमको एक ऐसा टेंजेंट मिल रहा है जो एक्स एक्सिस के क्या हो जा रहा है? पैरेलल हो रहा है। तो किस पॉइंट पे? सपोज कर ले कि वो पॉइंट हमारा क्या है? x इक्वल टू सी है। तो यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। मीन्स इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू सी कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखा कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो उस इंटरवल के बीच में बहुत सारे यूनिक टेंजेंट मिलेंगे। उस यूनिक टेंजेंट में एक टेंजेंट कम से कम ऐसा है जो एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। मीन्स उसका स्लोप क्या हो जा रहा है? यहाँ पे स्लोप क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू सी कितना हो गया? 0 हो गया। अब जरा इस कर्व की बात करें, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जब इसमें सोचना ही नहीं है तो देख लें यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं सोचेंगे। देखें मान लें एक पॉइंट हम लाइक दिस अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखें तो यहाँ पे भी हमको एक टेंजेंट मिल जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अगर इस ग्राफ को हम इस तरीके से ही बना दें, इस तरीके से, तो यहाँ पे भी एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको मिल जाएगा। तो कुल मिला के स्टूडेंट जो हमारा जो रोल्स थ्योरम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? देखें क्या रिप्रेजेंट करता है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो और किसी इंटरवल में क्या हो? डिफरेंशिएबल हो, तो थर्ड कंडीशन क्या होता है कि अगर उसके ऑर्डिनेट इक्वल मीन्स फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल ए और बी के जो पॉइंट्स है उस पर अगर इक्वल हो जाता है तो 100% है कि इसके बीच में एक टेंजेंट ऐसा हमको मिलेगा, एक टेंजेंट ऐसा मिलेगा जो एक्स एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इसको बोलते हैं रोल्स थ्योरम स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझे, ग्राफ के द्वारा इसको हम लोग समझें। इस पे क्वेश्चन की बात हम करते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से हम बताते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेकर के आ रहे हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे कर दे रहे हैं कि जो देखें कि वो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे स्टूडेंट। तो किस तरीके से इस पे हम वर्क करेंगे जरा देखते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं कि देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। क्या है यहाँ पे? देखें यहाँ पे हम कह सकते हैं वेरीफाई द, क्या है यहाँ पे? वेरीफाई द, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे फॉर द फंक्शन, यहाँ पे हम कोई फंक्शन लिख लेते हैं,
फॉर द फंक्शन किस तरीके से है, एफ एक्स इक्वल टू देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑन किस इंटरवल में, -1 से 1 तक है। देखें सिंपल सा एग्जांपल हम लेकर के आए हैं, एक फंक्शन दिया गया है, कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और डिफाइंड क्या है, -1 से 1 पे क्या है, डिफाइंड है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। वेरीफाई द, क्या लिखा है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑन क्लोज द इंटरवल -1 to 1। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, हम इसको ग्राफिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, और चलिए जो रोल्स थ्योरम का जो हम या तो थ्योरम का यूज करके इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखा जाए कैसे हम इस पे वर्क करने जा रहे हैं। तो देखेंगे क्या कंडीशन है स्टूडेंट, कंडीशन हम लोगों का क्या है कि देखना है यहाँ पे जो सिंपल सा कंडीशन है कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा गिवन फंक्शन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो पहले समझेंगे, और इंटरवल कौन सा है, -1 to 1 में। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन क्या क्या अप्लाई हमको करना पड़ता है। देखें फंक्शन कैसा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या एक पॉलिनोमियल है, और सबको पता है, हम बता भी चुके हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, दोनों होता है स्टूडेंट, हम बता चुके हैं। क्या बताए हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, ध्यान देंगे, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इसका मतलब है कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ले लें, उसके डोमेन की बात हम कर दें, मीन्स डोमेन क्या होता है, आर, तो वह जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा अपने डोमेन में, मीन्स पूरे रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब है स्टूडेंट कि दो कंडीशन तो हम पहले ही प्रूफ कर देंगे कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो 100% है कि डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों होगा। तो पहला कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि क्लियरली, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे देख सकते हैं, क्लियरली एफ एक्स इज अ, क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ से एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज, क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एफ एक्स इज क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस, यहाँ से एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, बस लिख सकते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन किस में, लाइक दिस, एवरीवेयर भी लिख सकते हैं, या जो इंटरवल लिखा गया उस इंटरवल की हम बात कर लेंगे। कौन सा बात करेंगे, -1 to 1 की बात करेंगे। तो क्या हम लोगों ने देखा कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी मीन्स -1 to 1। इस क्वेश्चन को, इसके बाद दो क्वेश्चन, यहाँ पे दो कंडीशन तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि फर्स्ट कंडीशन क्या देखें कि ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल होने की वजह से पहला कंडीशन क्या होगा कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, दूसरा कंडीशन कि ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। जब दो कंडीशन प्रूफ कर दी तो थर्ड कंडीशन यहाँ पे देखें, यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या हम लोगों को क्या देखना है, तो चलें f-1 पे वैल्यू यहाँ पे निकालें, f-1 मीन्स x के जगह पे क्या रखेंगे, -1, तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखें -1 का स्क्वायर तो 1 -1 दिस इज इक्वल टू 0। फिर f1 निकालेंगे, देखें f1, तो यहाँ से 1 स्क्वायर -1 तो 1 -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि f-1 इक्वल टू f1। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि फंक्शन की वैल्यू -1 पे और 1 पे दोनों पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे तीन कंडीशन हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, कॉन्टिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का, और यहाँ पे एफ आई इक्वल टू एफ बी का, तीन कंडीशन हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है अभी तक जो कंडीशन, जो थ्री कंडीशन है, जो एबव थ्री कंडीशंस थे उसको तो सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन उस थ्री कंडीशन से मेरा काम होने वाला नहीं है। अब जब ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो, अगर तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके बीच में,
मीन्स -1 और 1 के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। मीन्स वहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें उस कर्व पे तो क्या हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। तो हमारा अगला पॉइंट, अगला पर्पज़ क्या है कि इसमें से वह पॉइंट ढूंढना है जिस पे अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें, कर्व पे टेंजेंट ड्रा कर दें तो एक्स एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, इसके लिए किस तरीके का वर्क करेंगे तो ज़रा ध्यान देंगे किस तरीके से वर्क हमको करना है। तो हमारा फंक्शन क्या दिया गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान देंगे। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर दें, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा, 2x। अब ये किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। ध्यान देंगे स्टूडेंट, हमारा यही प्रोसेस है। तो किसके इक्वल पुट कर देंगे यहाँ पे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 2x इक्वल टू 0 गिव्स x इक्वल टू 0। अब देखें कि जो x की वैल्यू आएगा स्टूडेंट, कभी कभी x की वैल्यू 1 से अधिक आ जाता है, 2 3 4 5 वैल्यू मिल जाता है। तो जब 1 से अधिक वैल्यू आता है या कोई भी वैल्यू आता है यहाँ पे x की, जो भी वैल्यू आए आफ्टर डिफरेंशिएशन, जो भी वैल्यू मिले हमको, देखते हैं कि वो वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं। तो हमारा इंटरवल कितना है, -1 से 1 तक है। तो 100% है कि इसमें 0 लाई करेगा, ये 0 लाई करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, C इक्वल टू 0। और 0 किसमें बिलोंग कर रहा है, -1 में, -1 से 1 में। देखें -1 से 1 में C क्या कर रहा है, 0, जो C की वैल्यू मान ले रहे हैं कि यही हमारा 0 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यही वो पॉइंट है, देखें यही वो पॉइंट है जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमको, एक ऐसा टेंजेंट मिलेगा जो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि एक सिंपल से क्वेश्चन से देखा कि कैसे यह क्वेश्चन, ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। तो वेरीफाई भी कर लिया सारे कंडीशन को। अगर इसको ग्राफिकली हम लोग देखें, तो ज़रा देखें ग्राफ से क्या हमको मिलेगा। तो ग्राफिकली देखें ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 1। तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, देखिए ये पैराबोला शो कर, तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, 0 कामा कितना हो जाएगा, -1। इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, 0 कामा -1 हो जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ हम ड्रा कर दें, देखें इसका ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करके दिखा देते हैं। अगर इसका ग्राफ प्लॉट कर दें तो ये कहाँ पे होगा, पॉइंट कहीं पे होगा, है कि नहीं। यहाँ पे पॉइंट होने वाला है कहीं 0 कामा -1। तो लाइक दिस इसका ग्राफ, लाइक दिस इस तरीके से हमको मिलने वाला है कि नहीं, इस तरीके से ग्राफ हमको मिलेगा। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे इंटरवल हमारा कौन सा है, -1 से 1 पे लेना है। तो x की वैल्यू ये -1 इधर कितना कर लें, 1 कर लें। देख सकते हैं कैसे, अगर -1 पे लेते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, 1 भी ले लेते हैं तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा। -1 से 1 तक हो गया। देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0, ऑर्डिनेट सेम हो गया, यहाँ पे दोनों सेम हो गया। तो हमको यहाँ पे टेंजेंट की बात करें, देखें x इक्वल टू 0 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट हम प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यह टेंजेंट किसके हो गया, यही ना एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे जो टेंजेंट हम ड्रा किए इस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रा किए, यह टेंजेंट क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। हमारा एक्स एक्सिस से ये क्या है, वाई एक्सिस है। इसका मतलब यह जो फंक्शन दिया गया वो कम्प्लीटली रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि एक सिंपल से क्वेश्चन से रोल्स थ्योरम क्या होता है वो समझ में आया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, ध्यान देंगे मेरा अगला क्वेश्चन। हाय स्टूडेंट, देखें मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 ऑन क्लोज इंटरवल 2, 3 है। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, जरा देखेंगे इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या करना है कि एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन इस छोटे से इंटरवल में, इस क्लोज इंटरवल में क्या है, डिफाइंड है। तो क्या प्रूफ करना है कि यह जो फंक्शन है क्या यह रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है।
जब रोल्स थ्योरम की यहाँ पे बात आती है तो हमको कितने कंडीशन याद होने चाहिए? 3 कंडीशन। कौन कौन से? फर्स्ट कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में, सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल में। यदि 2 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करे तो थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, मीन्स फंक्शन की वैल्यू 2 और 3 पे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यदि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इस इंटरवल में हमको एक ऐसा पॉइंट मिले, देखें इस इंटरवल में हमको एक ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर दे, तो टेंजेंट क्या हो जाए? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। मीन्स उस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स या उस पॉइंट पे जो डिफरेंशियबिलिटी है या स्लोप ऑफ टेंजेंट हो क्या हो जाए? 0 हो जाए, है कि नहीं? ये हमको डिस्कस करना। तो चलिए डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले तो फंक्शन देखें कैसा किस तरीके का है। क्या लिखा गया है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो कैसा स्टूडेंट है फंक्शन? तो यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं? तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट कंडीशन देखें, एक ऐसा फंक्शन है कि पॉलिनोमियल है तो पहला कंडीशन हमको क्या मिल गया कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 2, 3। तो हम कह सकते हैं कि जब ये पॉलिनोमियल मिल गया तो हमको यहाँ से 2 कंडीशन तो वैसे ही मिल ही जाएगा कि फर्स्ट कि क्लोज इंटरवल 2, 3 में क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा, और ये सेकेंड कि ओपन इंटरवल 2, 3 में क्या होगा? ये डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब इस ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स मिले उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, उस पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा? यूनिक टेंजेंट हमको मिलेगा। मतलब कि इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, मीन्स एक रियल वैल्यू उसकी मिलने वाली है। जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो फिर 2 कंडीशन हो गया तो फिर फंक्शन की वैल्यू 2 और 3 पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलिए एक काम ये किया जाए। यहाँ से क्या लिखेंगे? क्लियरली एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे बात वही हो गया। क्या यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लियरली एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियरली एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। जब पॉलिनोमियल हो गया तो क्या हो जाएगा? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस। क्लियरली एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। जब पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया तो कैसा हो गया? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एवरी, यहाँ पे वेयर क्या लिखेंगे? एवरीवेयर और डिफरेंशिएबल लिख सकते हैं, डिफरेंशिएबल एंड क्या हो जाएगा? ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो गया, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर फंक्शन एक पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये तो 2 कंडीशन हम प्रूफ कर दिए। थर्ड की बातें देखें, एंड थर्ड की बातें हम लोग देखें। F2 फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे? 2 पे कैलकुलेट करते। देखें 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 रखेंगे तो 5 2 या 10 आप प्लस 6। तो देख सकते हैं 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे F3 कैलकुलेट कर दिया, 3 रखे, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 5 3 जा 15 प्लस कितना? 6। तो 15 माइनस 15 कितना हो गया? 0। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा कि F2 इक्वल टू F3, मीन्स हम लोगों ने देखा कि फंक्शन की वैल्यू 2 और 3 दोनों पे क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। इक्वल होने का मतलब कि उसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब ये 3 कंडीशन हम सेटिस्फाई करा दिए, फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूटी, सेकेंड कंडीशन डिफरेंशियबिलिटी, तब हम जाके देखें कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, मीन्स फंक्शन की वैल्यू 2 पे और 3 पे क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इसके बाद का हम वर्क कैसे करते हैं? तो देखें इसके बाद जब ही ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो लिख सकते हैं ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाई। क्या लिखेंगे? ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाई। तो हम यहाँ से क्या देख दिए कि यहाँ से ऑल द क्या चीज़ कि 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम और क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया 3 कंडीशन जब वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है भाई, डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालो, ध्यान देना है। एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है हमको, कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर का 2x और इधर कितना होगा? 5।
अब इसको क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू के लिए हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 0। यहाँ से 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 5/2, 5/2 मीन्स 2.5 मिला। तो हम क्या बताएं कि जो भी x की वैल्यू आए, चाहे एक वैल्यू आए, एक से अधिक आए, देखते हैं कि वो वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारा इंटरवल स्टूडेंट क्या है, देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 2.5 कहीं यहीं पे है, तो 2.5 क्या है, 2 और 3 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इम्प्लाइज कि c की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 2.5। क्यों, क्योंकि 2.5 बिलोंग्स टू 2, 3 मीन्स यह जो पॉइंट है 2.5 वही c की वैल्यू होगा, उसी को हम c मानेंगे, जहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा कि सच दैट कि f डैश c क्या मिल जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा। मीन्स अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वह टेंजेंट क्या हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर इस पॉइंट पे c पे 0 हो जाता है, देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे 0 अगर हो जाता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, मीन्स वो टेंजेंट क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है कि नहीं, x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो देख सकते हैं कि ये जो कंडीशंस थे, सारे कंडीशंस रोल्स थ्योरम को वेरीफाई किया। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे कंटिन्यूटी का, सेकेंड डिफरेंशिएबिलिटी का, थर्ड कंडीशन हमारा ऑर्डिनेट आ गया जिसको वैल्यू बोलते हैं, फंक्शन की वैल्यू 2 और 3 पे इक्वल हो गया। और जो लास्ट कंडीशन, इसके बाद जो 3 कंडीशंस हम प्रूफ कर लिए, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा पॉइंट हमको इस इंटरवल में मिल रहा है कि जहाँ पे टेंजेंट क्या हो जा रहा है, x एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक और थ्योरम पे हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं जिसका नाम होता है लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, देखें हम किसके बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं, लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि अभी इसके पहले हम रोल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस किए थे, उसमें जो कंडीशंस था उसको समझाया, फिर ज्योमेट्रिकली उसको हम लोग प्रूफ भी किए और कुछ क्वेश्चन भी देखे। यहाँ पे देखें कि लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम है क्या। तो क्या स्टूडेंट ध्यान से हम लोग समझें कि लेट f(x) बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b। यहाँ पे भी कोई फंक्शन है जो इस इंटरवल में क्या है, डिफाइंड है। तो क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन कि f को क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। तो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए का मतलब कि इस इंटरवल में उसको हम उसके कर्व को हम प्लॉट कर सकते हैं, इसमें कोई ब्रोकन कर्व यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन को क्या होना चाहिए, इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मीन्स इस इंटरवल में बहुत से सारे पॉइंट्स हमको मिलेंगे कर्व कि उस पॉइंट पे अगर हम उस पॉइंट पे हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करने वाला है। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देखें ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देता है फर्स्ट और सेकेंड, तब हमको क्या मिलने वाला है कि देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इस इंटरवल के बीच में एक ऐसा हमको पॉइंट मिलने वाला है, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि उस पॉइंट पे अगर हम स्लोप ड्रा कर दें, देखें उस पॉइंट पे अगर हम स्लोप ड्रा कर दें तो, या इस तरीके से भी हम इसको पढ़ देते हैं कि एक ऐसा पॉइंट c मिलेगा जो किस तरीके से होगा कि f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये तो रही बात थ्योरम की, ऐसे तो समझ में आने वाला नहीं है, हवा में हो जाएगा। चलिए इसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करते हैं, ज्योमेट्रिकली इसको ग्राफ से हम बताते हैं कि क्या है ये। तो ग्राफ से हम लोग इसको समझें। तो चलिए एक ग्राफ हम प्लॉट करके यहाँ पे समझाते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ हम लेते हैं। पहले यहाँ पे ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने वाले हम लोग सिंपल सा ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ग्राफ हम 1-2-3 ग्राफ बना के सबसे समझा दे रहे हैं। देखें यहाँ से हम शुरू करते हैं ग्राफ वाली बातें। देखें यहाँ पे एक ग्राफ हम लाइक दिस इस तरीके से ले लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक हम ग्राफ इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं। देखें यहाँ पे लाइक दिस इस तरीके से हम लोग ग्राफ ले लिए। देखेंगे यहाँ पे, है कि नहीं, ये मेरा एक कर्व है, एक कर्व इस तरीके से ले लिए हम लोग। y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है। देखें अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं। सपोज कर लें कि यह पॉइंट हमारा क्या है, x इक्वल टू a है
और इस पॉइंट को हम मान लें यहाँ पे ये हमारा क्या है, x इक्वल टू बी है कि नहीं यहाँ पे। तो इस पॉइंट को कर पे हमको पॉइंट लेना है, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए एफ है हो जाएगा, और इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं। तो इस पे हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बी कामा क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। तो अब हम क्या कर दें, ए बी को ज्वाइन कर देते हैं, ए बी को हम ज्वाइन कर दें, एक लाइन से हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर लिए। ध्यान से समझेंगे, ए बी को हम लोग ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है ज्वाइन करने के बाद। तो पहली बात तो देख लें कि ये फंक्शन क्या है, इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो दो फंक्शन तो दो कंडीशन तो प्रूफ कर दिए, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। अगर यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना है, चलिए इस ग्राफ से अगर हम लिखना चाहें, स्लोप हम लिखना चाहते हैं, है कि नहीं, स्लोप ऑफ ए बी लिखना चाहते हैं, किसका, स्लोप ऑफ लाइन। ए बी क्या फॉर्म कर रहा है, लाइन फॉर्म कर रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या फॉर्म कर रहा है, या स्लोप ऑफ कॉर्ड लिख देते हैं, लाइन के बजाय हम क्या लिख देते हैं, कॉर्ड लिख देते हैं। स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी कौन बताएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, इसके लिए सभी लोगों को पता है, एक फार्मूला पढ़े होंगे कि कोई लाइन है अगर दो पॉइंट से पास करता है, कौन से, एक पॉइंट को x1 y1 मान लें और एक को क्या मान लें, x2 y2 मान लें, तो इस लाइन का स्लोप के बारे में पढ़े होंगे कि अगर स्लोप को m से रिप्रेजेंट कर दें तो क्या होता है, y2 माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान क्या होता है, x2 माइनस x1। इस फार्मूले को सभी लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि कोई लाइन अगर दो पॉइंट से पास करे तो इस लाइन का स्लोप कितना होता है, तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 मीन्स डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपान डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये पढ़े होंगे। तो इस फार्मूले का यूज कर लें। कार्ड यहाँ पे क्या है, ए बी ज्वाइन किए तो कार्ड का काम कर रहा है, मीन्स एक समझिए कि लाइन ही है। अगर इसका स्लोप लिखें तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखें कितना है, एफ बी, कितना है, एफ बी, माइनस यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है, तो एफ ए, तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, b माइनस ए। ये बात अभी तक समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। इसके बाद जब ये बातें समझ में आ जाए, इसके बाद हमको क्या करना है कि इस इंटरवल के बीच में, ए बी के बीच में यहाँ पे कि हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिले कि उस पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रा करें तो यूनिक टेंजेंट होगा। बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कर्व पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। उसी टेंजेंट में जो हम ड्रा कर रहे हैं, जी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक ऐसा टेंजेंट हमको मिल जाए, ध्यान देंगे, एक ऐसा टेंजेंट इस कर्व पे मिले जो इस लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए, एक बहुत सारे टेंजेंट्स हमको मिल रहे हैं इस कर्व पे, तो एक ऐसा टेंजेंट्स हमको इसमें मिले, एटलीस्ट वन टेंजेंट्स एग्जिस्ट सच दैट कि टेंजेंट्स इज पैरेलल टू लाइन ए बी। इस केस में हमको ऐसा टेंजेंट हमको मिले जो इस लाइन, सपोज कर लें कि एक ऐसा टेंजेंट मिल जाए कि इस लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। जो हम लाइन ड्रा किए हैं, मीन्स जो कर्व ड्रा किए, इसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो हमको क्या देखना है कि किस पॉइंट पे टेंजेंट मिला। तो मान लीजिए कि वो पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे सी है। कौन सा पॉइंट है, वो सी है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, सी एफ सी लिखेंगे, है कि नहीं, सी एफ सी लिखेंगे। और रही बात टेंजेंट की बात बोले हैं, तो टेंजेंट की बात हम बोलते हैं यहाँ पे। तो टेंजेंट की बात अगर हम बोलें तो इसका मतलब क्या कि एफ डैश सी की बात बोल रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या शो कर रहा है, एफ डैश सी शो कर रहा है। यहाँ पे एफ डैश सी क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि इम्प्लाइज, यहाँ पे देखें एक ऐसा पॉइंट हमको सी मिल गया कि नहीं, कि जहाँ पे टेंजेंट क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, सॉरी एक्स एक्सिस के सॉरी एक ऐसा पॉइंट हमको मिला कि जहाँ पे टेंजेंट ड्रा किए, तो ये टेंजेंट हमारा क्या हो गया, ए बी, लाइन ए बी के पैरेलल हो गया। और जब लाइन ए बी के पैरेलल हो गया, इसका मतलब दोनों का जो स्लोप होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो कार्ड का तो स्लोप लिख लिया, और इसका स्लोप कितना होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे इसका स्लोप कितना होगा, एफ डैश सी होगा। और तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू कितना, यहाँ पे स्लोप ऑफ कार्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कार्ड मीन्स यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए अपान कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। तो यहाँ से हमको क्या मिला यहाँ पे, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ, देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ कार्ड ए बी इक्वल टू हमको क्या मिल गया यहाँ पे, स्लोप ऑफ
क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू सी। देख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू सी। स्टूडेंट एक तो डायग्राम से बता दिए, इसका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू, यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू के बारे में हम ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव भी कर दिए कि क्या होता है। चलिए एक और हम यहाँ पे एक और ग्राफ हम बना के बता दे रहे हैं। सपोज कर लें कि एक ग्राफ हम इस तरीके से लेते हैं, ध्यान देंगे, एक सिंपल सा ग्राफ हम लेके समझा रहे हैं और लाइक दिस ये ग्राफ है हमारा, है कि नहीं। यहाँ पे इस ऑर्डिनेट, ये सपोज कर ले कि ये हमारा लाइन है, इस पे हम इस तरीके से कर्व हम ड्रा कर दिए, है कि नहीं, इस तरीके से कर्व हम ड्रॉ कर दिए। चलिए ए पॉइंट है, ए हमारा क्या है, x इक्वल टू ए है और ये क्या है, x इक्वल टू बी है कि नहीं। यहाँ पे इस तरीके से हम ले रहे हैं, ध्यान देंगे लाइक दिस, तो इस तरीके से हम ड्रा कर दिए। अब हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को हम ए नाम रखें, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, ए एफ ए लिखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट अगर हम पॉइंट बी ले तो बी क्या लिखेंगे, बी एफ बी लिखेंगे। और दोनों को हम लाइन से ज्वाइन कर दिए, लाइन से ज्वाइन कर दिए कि नहीं। लाइन से ज्वाइन करने के बाद हमको क्या दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सब पे टेंजेंट यूनिक ही होगा। तो कम से कम हमको ऐसा एक टेंजेंट हमको मिले जो इस लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। मीन्स कर्व पे एक ऐसा टेंजेंट मिले जो इस लाइन के क्या हो जाए, लाइन ए बी के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो मान लें एक यहाँ पे टेंजेंट हम देखें पैरेलल हो जाएगा, एक यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये पैरेलल हो सकता है, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा। एक यहाँ पे भी देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये। तो देखें बहुत सारे टेंजेंट्स हमको मिल सकते हैं कि जो इस लाइन, जो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हम टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट क्या होगा, इस लाइन के, लाइन ए बी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, जो यहाँ पे हम लोग समझ लिए हैं। इसी तरीके से एक और हम ग्राफ प्लॉट करके दिखा देते हैं, लाइक दिस। एक और ग्राफ हम दिखा देते हैं, इसको बड़ा कर दिए और इसके ऑर्डिनेट को छोटा कर दिए। तो अब इस पे हम इस तरीके से कर्व हम इस तरीके से लिख दिए। चलिए इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। यह हमारा क्या है, ए है, इसको क्या मान लेते हैं, बी। ए पॉइंट कितना, x इक्वल टू ए कितना है, x इक्वल टू बी। अब देखें स्टूडेंट, ए का कोऑर्डिनेट कितना हम लिखेंगे, ए एफ ए लिखेंगे, है कि नहीं। और इसका कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे बी एफ बी लिख देंगे। स्टूडेंट ध्यान देंगे तो हमारा जो रोल यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि जब हम कार्ड ड्रा कर देते हैं तो इसके ओपन इंटरवल में, मीन्स इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट मिले जिस पे हम टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट इस लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो देखें बहुत सारे टेंजेंट्स मान लें, यहाँ पे एक पैरेलल टेंजेंट्स ड्रा कर दें, यहाँ पे एक पैरेलल टेंजेंट्स ड्रा कर दें, यहाँ पे एक पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं। टेंजेंट आपस में नहीं पैरेलल, हम देखें स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम टेंजेंट आपस में पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि टेंजेंट हम इस पर ड्रा करें तो लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। यहाँ पे टेंजेंट हम देख रहे हैं तो इस लाइन के पैरेलल है, यहाँ पे भी टेंजेंट देख रहे हैं तो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो किस पॉइंट पे, तो पॉइंट हम कहाँ से लिख रहे हैं, इस ए बी जो इंटरवल हमारा है ए बी, इसी के बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिस पे हम टेंजेंट ड्रा किए तो देखें कि वो क्या हो गया, ए बी के पैरेलल हो गया। इसका मतलब है कि दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ जो लाइन ए बी है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। चलिए इस पे हम एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखें एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, इस पे जो हम क्वेश्चन करने की बात बोले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं। अपना ध्यान देंगे सभी लोग और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। जय हिंद।